कबीरगढ़ चौगटे पारदियों के पास, अरे जैसी करनी वैसी भरनी, तू क्यों भया उदास। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। तो कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि जिसका घर चौगटे पे यानी वेश्याओं के पास उसका घर है और पारदियों के पास में है, पारदी यानी शिकारियों के पास में है, बड़ा उदास हो गया। तो कबीरदास जी महाराज कहते हैं भाई तू क्यों उदास हो रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, तू क्यों भया उदास, यानी तू क्यों उदास हो रहा है। नमस्कार साथियों, चलिए अब अपना शुरू करते हैं गुरुदेव को अंग यानी इकाई 4 राजस्थान स्टेट प्रोफेसर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने का पूरा चांस है यहाँ से। चलिए देख लेते हैं कि क्या है सिलेबस के अंदर। तो देखिए कबीर ग्रंथावली सिलेबस है, कबीर ग्रंथावली, और जो राइटर का नाम है आप देख सकते हो डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो पूरी ऑथेंटिक बुक से आपको कंप्लीट करवाएंगे ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका वहां पे छूटे नहीं। चलिए देखिए इसके अंदर शुरू की 20 साखियां हैं। तो गुरुदेव को अंग, कबीरदास जी महाराज, कबीर ग्रंथावली, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। चलिए शुरू करते हैं। सतगुरु समान को सका, सोती सही न दाती, हरि जी समान को हितु, हरिजन सही न जाति। मीनिंग देखो, समान, समान का मतलब है इक्वल, समान। सोधी, इसको शोध करने वाला, वो है शोधी, शोध करने वाला यानी खोज करने वाला यानी शिष्य यानी स्टूडेंट। सही, सही का मतलब है समान, ठीक है, ये वही है। और हरि जी, हरि जी का मतलब है प्रभु, प्रभु, ठीक है, इसका मतलब भी समान है, इसका मतलब भी समान है। चलो हरिजन, हरिजन सबको पता है कि हरि के जो भक्त है, सेवक है, वो हरिजन कहलाते हैं यानी साधु संत। चलिए शुरू करते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु समान को सगा, यानी सतगुरु के समान कोई भी अपना नहीं है। सगा मतलब अपना, अपनत्व के जो भाव रखने वाला जो व्यक्ति होता है वो सगा होता है। कह रहे हैं कि सतगुरु के समान अपना कोई सगा नहीं है। सोती सही न दाती, यानी शोध करने वाले के समान कोई भी दाता नहीं है। क्योंकि जो स्टूडेंट होता है वो अपना अहंकार, अपना वजूद सब कुछ त्याग कर, सीखने की इच्छा से गुरु के चरणों में अपना सब कुछ त्याग कर अपना आपको वो समर्पण करता है, अपने आप को समर्पित कर देता है। तो यानी उसके बराबर कोई भी दाता यहाँ पे नहीं है। चलो आगे देखो, हरि जी समान को हितु, और प्रभु के समान हमारा कोई भी हितकारी नहीं है, यानी प्रभु के समान हमारे भलाई चाहने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जो भगवान होते हैं वो हमें हमेशा अच्छे पथ पर लाने की कोशिश करते हैं, और जब हम अच्छे पथ पर चलते हैं तो वो हमें मोक्ष की राह भी प्रदान करते हैं। यानी इससे बड़ी भलाई करने वाला संसार में कोई नहीं है। आगे देखो, हरिजन सही न जाति, हरिजन का मतलब है हरि के सेवक, साधु संत, यानी साधु संतों के समान कोई भी जाति यहाँ पे नहीं है। तो साधु संत कौन से, जो हरि के सच्चे भक्त होते हैं उनके लिए कह रहे हैं। तो एक बार दोबारा से शुरू कि सतगुरु के समान कोई सगा नहीं है, शोध करने वाले शिष्य के समान कोई दाता नहीं है, क्योंकि वो अपना अहंकार त्याग कर गुरु के पास समर्पित होता है। प्रभु के समान कोई हमारा भलाई चाहने वाला नहीं है, और हरिजन के समान कोई भी जाति नहीं है, यानी साधु संतों के समान कोई जाति इस धरती पे दूसरी नहीं है। चलिए दूसरा देखिए साथियों, दूसरा है कि बलिहारी गुरु आपने, अरे द्यों हाड़ी के बार, अरे जिन्नी मानिस्ते देवता करत न लागी बार। तो कबीरदास जी महाराज क्या कहते हैं, पहले मीनिंग देखो, बलिहारी, बलिहारी का मीनिंग होता है न्योछावर करना, अपने आप को या जो भी है न्योछावर करना, ठीक है। आपने यानी आपने, ध्यो, ध्यो का मतलब होता है दिन, हाड़ी, हाड़ी का मतलब होता है हार्ड मांस का शरीर, हार्ड मांस का शरीर, ठीक है। के यानी कितनी, के यानी कितनी। बार, बार का मतलब है दफा, ठीक है, कितनी दफा, आवृत्ति हो रही है यहाँ पे, रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। चलो आगे देखो, जीनी, जीनी यानी जिसने, मानिस यानी मनुष्य, देवता कुछ खास नहीं है, करत न लागी बात कुछ खास नहीं है। चलो देखो कि बलिहारी गुरु आपने, कहता है कि हे गुरुदेव, मैं अपने आप को आप पर बलिहारी करता हूं, न्योछावर करता हूं। द्योहाड़ी के बार मतलब दिन में कितनी बार अपने इस हाड़ मांस के शरीर को हे गुरुदेव मैं आप पे न्योछावर करता हूं। दोबारा देखो, द्योहाड़ी के बार यानी दिन में कितनी ही बार हाड़ मांस के शरीर को हे गुरुदेव मैं आप पे न्योछावर करता हूं। क्यों? जिन्नी मानिस्ते देवता, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता करने में करत न लागी बार, बार का मतलब है यहाँ पे टाइम, समय, यानी मुझे मनुष्य से देवता बनाने में उसको बिल्कुल भी समय नहीं लगा गुरुदेव को, इसलिए मैं गुरुदेव के ऊपर अपनी
जो हाड़ मास का शरीर है, दिन में कई बार मैं वहां पे उनको न्यौछावर करना चाहता हूं। क्यों क्यों उनको मनुष्य से देवता बना दिया? यानी जब मनुष्य के आंतरिक जो विकार है, उसके जो मानवीय विकार है, जब वो दूर हो जाते हैं, और वो दूर कब होते हैं? जब गुरु की शरण में कोई जाता है तो गुरु उसके ऊपर अपनी असीम कृपा करते हैं, जिसकी वजह से उसका धीरे धीरे जो मानवीय विकार है वो दूर होने लगते हैं और वो देवता बन जाता है, यानी उसकी मानवीय दुर्बलताएं दूर हो जाती है। ठीक है, चलो आगे। अच्छा, एक अलंकार देखो साथियों, बार। जो पहला बार है उसका मतलब है आवृत्ति, और दूसरा बार का मतलब है समय। जैसे मारवाड़ी में कहते हैं, राजस्थानी में, कि भाई अबार आ जाऊं, अबार आ जाऊं, टाइम को लगाऊं मैं, यानी अबार आ जाऊं, अबार मतलब थोड़ी समय में आ जाऊंगा। तो बार किसके लिए है? यहाँ पे समय के लिए, और ये बार है आवृत्ति, यानी बार बार कोई काम हो रहा है। ठीक है, चलो साथियों आगे देखो। कि सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की महिमा अनंत, अरे अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावण हार। तो चलिए इसमें कबीरदास जी महाराज क्या कहते हैं, पहले मीनिंग देख लेते हैं। अनंत, तो अन प्लस अंत, जिसका कोई अंत नहीं हो, तो चारों का अलग अलग मीनिंग निकलेगा। यहाँ पे अनंत का मतलब है सीमा रहित, यानी जिसकी कोई अंत नहीं है, यानी इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, अनंत, अन प्लस अंत, यानी जिसका अंत नहीं हो, असंख्य, कितनी भी बार काउंट कर लो पर उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, इन अनकाउंटेबल। ठीक है, फिर देखो अनंत, यहां पे इसका मतलब है दिव्य। ठीक है, अनंत, अन प्लस अंत, यानी परमपिता परमेश्वर, जिसका कोई अंत नहीं है, परमपिता परमेश्वर का कोई अंत नहीं है। तो मैं यहाँ पे प्रभु लिख देता हूं। ठीक है, परमपिता परमेश्वर। ओके, चलो कुछ खास नहीं है। लोचन आपको पता है, उघाड़िया, उघाड़िया मतलब उघाड़ना। ठीक है, आपको पता है, आप राजस्थान से हो तो उघाड़ने का मीनिंग तो सबको पता है। आगे देखो, कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, अरे अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावणे हार। यानी जो हमारे सतगुरु हैं उनकी महिमा है वो अनंत है, यानी सीमा रहित महिमा, यानी उनकी महिमा को हम बाउंड्री में नहीं बांध सकते। अनंत किया उपकार, और उन्होंने मेरे ऊपर असंख्य उपकार किए हैं। लोचन अनंत उगाड़िया, लोचन क्या किया? उन्होंने मेरे दिव्य लोचन को उघाड़ दिए, यानी मेरे दिव्य लोचन से उनको खोल दिया, मेरी दिव्य आंखों को खोल दिया, मेरी दिव्य दृष्टि को उन्होंने खोल दिया। अनंत दिखावनहार, जिससे क्या हुआ? मुझे परमपिता परमेश्वर का दर्शन हो गया। दिखावनहार मतलब दिखाने वाले, उन्होंने क्या किया? दिव्य दृष्टि खोली, जिसकी वजह से मुझे परमपिता परमेश्वर के दर्शन हो गए, यानी उन्होंने मेरे ऊपर असंख्य उपकार किए। तो देखो 4 बार अनंत आ रहा है, 1 2 3 4, और चारों बार उसका मीनिंग क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे यमक अलंकार है। चलिए साथियों आगे देख लेते हैं। ठीक बात कि राम नाम के पट करे, देवे को कुछ नाही, अरे क्या ले गुरु संतोष ये, होश रही मन माही। तो साथियों आप सबको पता होगा कि जो निर्गुण पंथी हैं उनके अंदर 2 चीजों का बहुत महत्व है। वो 2 चीजें कौन कौन सी है? एक तो गुरु, और दूसरा है राम नाम। राम का नाम नहीं मतलब नाम स्मरण, गुरु और नाम का स्मरण, इन 2 की महिमा वहां पे बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसमें क्या है कि पहले आपको बताना चाहूंगा कि नाम से होता क्या है। जब हम किसी चीज का नाम स्मरण करते हैं, गुरु का दिया हुआ या जो भी है, तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा जो आज्ञा चक्र है वो स्थिर होने लगता है, आज्ञा चक्र खुलने लगता है, और हम धीरे धीरे मानवीय विकारों से हटके हमारा ध्यान जब प्रज्ञ यानी स्थिर होने लगता है, तो हम धीरे 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 मानवीय दुर्बलता से ऊपर उठने लगते हैं, और हमारी उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति वहां पे होने लगती है। तो वो है एक नाम स्मरण की महिमा, और गुरु ही उसको देता है। चलिए शुरू करते हैं कि राम नाम के पट तले, देवे को कुछ नाही, अरे क्या ले गुरु संतोषी, होश रही मन माही। पट तले, पट तले का मतलब होता है बदले में, बदले में, इन रिटर्न ऑफ, बदले में, इन रिटर्न ऑफ। ठीक है, देवे यानी देना, कुछ नाही, इसमें कुछ है नहीं। क्या ले गुरु संतोष, ये होश, होश देखिए, प्रबल इच्छा, होश का मतलब है प्रबल इच्छा। ओके, कुछ खास नहीं है, चलो बहुत सिंपल सा है कि कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि राम नाम के पटतरे में, यानी मैं जो गुरु ने मुझे राम नाम दिया है उसके बदले में देवे को कुछ नहीं, यानी वो इतना महान, इतना अच्छी चीज उन्होंने मेरे को दी है कि उसके बदले में मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो उसका वैल्यू है राम नाम का वो बहुत हाई वैल्यू है। आगे देखो, क्या ले गुरु संतोष ये, होश रही मन माही। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि मैं गुरु को ऐसी क्या चीज लेके दूं कि गुरु को संतुष्टि प्राप्त हो, या
जो मेरे गुरु है ऐसे दो मीनिंग है। दूसरा मैं बात बताऊंगा कि मैं गुरु को ऐसी क्या चीज दे के दूं कि गुरु को संतुष्टि मिले, होश रही मन माही, यानी ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो राम नाम के बदले में दी जा सके। तो इसलिए मेरी जो प्रबल इच्छा है वो मेरे मन के अंदर ही रहेगी। मन माही यानी मन के अंदर ही, माही मतलब अंदर, मारवाड़ी का शब्द है, आप सभी को पता है, रजसारी मन माही, भाई कमरा का माही काई कर रहता है, ठीक है। तो मन के अंदर ही वो इच्छा रह गई। अब दूसरा देखो, क्या नहीं गुरु संतोषी है, यानी मेरे जो गुरु है वो पहले से ही संतोष स्वभाव के हैं, संतोषी स्वभाव के हैं, इसलिए वो क्या लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, होश रही मन माही, इसलिए मेरी जो प्रबल इच्छा है वो मेरे मन के अंदर ही रह गई। तो दोनों अर्थ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साथियों आगे देखिए कि सतगुरु के सदके करूं दिल आपड़ी का साच, सतगुरु हमसू लड़ी पड़ा महकम मेरा बाच, यानी सतगुरु के सदके, एक गाना भी आपने सुना होगा, सदके जावा, मैं तो तेरे नाम सदके जावा। सदके का मतलब होता है न्योछावर करना। अरे कौन सा न्योछावर, प्रेम में जब न्योछावर होता है ना उस टाइप का न्योछावर, कि मैं तो आप पे बलिहारी, आपके ऊपर मैं तो सदके जाता हूँ, बलिहारी होता हूँ, न्योछावर होता हूँ। दिल अपनी का साच, साच का मतलब होता है साथियों साक्षी, साक्षी। चलो आगे देखो, सतगुरु हमसू लड़ी पड़ा महकम मेरा बाच, बाच का मतलब होता है रक्षक। और जो महकम वर्ड है इसका मीनिंग एक्चुअली थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, कुछ बुक्स में तो महकम का मीनिंग ही नहीं दिया। जहां तक मैं मानता हूं महकम यहाँ पे एक पदवी है बादशाह के रूप में, जो महकमा संभालता है, जो डिपार्टमेंट संभालता है, यानी महकम हाकिम के रूप में माना गया, बादशाह के रूप में माना गया है। बाकी बुक्स में इसका मीनिंग दिया नहीं है, काफी सारी बुक्स में कुछ डिस्प्यूटेड इसको मानते। तो चलिए शुरू करते हैं कि सतगुरु के सदके करूं दिल अपनी का साथ। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु के सदके करूं, यानी मैं अपने आप को सतगुरु के ऊपर न्योछावर करता हूं, बलिहारी जाता हूं, दिल अपनी का साथ, और मैं अपने दिल को साक्षी मानकर ये बात कहता हूं कि मैं गुरुदेव पे अपने आप को न्योछावर करता हूं। सतगुरु हमसू लड़ी पड़ा। अब देखो साथियों, ये जो है सतगुरु, यहाँ पे कई बुक में कलयुग भी लिखा है, कलयुग या कलयुग भी लिखा गया है। तो हम दोनों मीनिंग को लेकर चलेंगे, पहले सतगुरु फिर कलयुग। कि सतगुरु हमसू लड़ी पड़ा महकम मेरा बाच। अब आप सोच रहे होंगे सतगुरु क्यों लड़ेगा उनसे? तो सतगुरु जब लड़ता है जब शिष्य कुमार्ग पे चलने लगता है, मानवीय दुर्बलताओं से घिरने लगता है, लोभ मोह मद माया में फंसने लगता है, जब वो अपने लक्ष्य है, आध्यात्मिक लक्ष्य है, उसको छोड़कर किसी और राह पे भटकने लगता है, तब सतगुरु हमसू लड़ी पड़ा। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं माया मोह के चक्कर में फंस गया तो सतगुरु है वो मुझसे लड़ पड़े और मुझे रोका उस माया मोह से। अब मैं समझ गया हूं महकम मेरा बादशाह, यानी जो मेरा बादशाह है, जो मेरा हाकिम सतगुरु है, वो मेरा रक्षक है। अब मुझे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। चलिए अब कलयुग के रूप में देख लेते हैं कि कलयुग हमसू लड़ी पड़ा, यानी अब आप सभी को पता है कि जब कोई आध्यात्म की राह पे बढ़ता है तो कोई ना कोई कठिनाइयां जरूर आती है, माया मोह उसे लुभाने की कोशिश करती है, यानी वो कलयुग के प्रतीक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कलयुग हमसू लड़ी पड़ा, यानी कलयुग है वो मुझसे लड़ पड़ा, महकम मेरा बात, और सतगुरु ने मेरी रक्षा की। तो मैं समझ गया कि सतगुरु है वो मेरी रक्षा करना चाहते हैं, मेरी रक्षा करते हैं। चलिए साथियों आगे देखो कि सतगुरु लई कमाण करी, अरे बाण लाग्या तीर, एक जू बाया प्रीति सु भीतरी रहा शरीर। तो कबीरदास जी महाराज क्या कहते हैं, देखो सतगुरु लई, लई मतलब लिया या लेना, ठीक है। कमान यानी कमान, कौन सा कमान? उपदेश रूपी। अब गुरु तो उपदेश देते हैं, ठीक है। बाहन, बाहन मतलब होता है बहाना, यानी बौछार करना। जैसे मारवाड़ी में कहते ना कि थप्पड़ मत बावा, चाटो दूंगा तेरे, थप्पड़ बाणा, बाणा का मतलब आप समझ गए ना, थप्पड़ बाणा, यानी अब आप समझ जाओ कुछ चीजें होती है वो वर्ड्स में नहीं कही जाती, भावनाओं में कही जाती है। बौछार करने हैं, ठीक है, बौछार मान सकते हो हिंदी में अगर हम कहें तो बौछार करना या वार करने के टाइप में, ठीक है। लागा तीर, तीर यहाँ पे कौन सा है? ज्ञान के तीर है, उपदेश देते ना ज्ञान के तीर, ज्ञान की तीर है। एक जो भाया, भाया यानी वही बौछार किया, यानी एक मेरे ऊपर है। प्रीति यानी प्रेम, सु यानी से, भीतरी, भीतरी यानी अंतःकरण। यहाँ पे भीतरी किसका प्रतीक है? अंतःकरण का प्रतीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। रैया शरीर, ठीक है। अब देखो तो कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु लई कमान करी, यानी सतगुरु ने कमान ली, यानी धनुष लेके, उपदेश रूपी धनुष लेके, बाहन ला गया तीर, यानी ज्ञान के तीर मेरे ऊपर बहाने लगे, ज्ञान के तीर मेरे ऊपर बौछार करने लगे। एक जो भाया प्रीति सु, और उनमें से एक जो उन्होंने प्रेम से मेरे ऊपर चलाया, एक तीर उन्होंने प्रेम का चलाया, प्रेम से मेरे ऊपर एक तीर ऐसा चलाया, भीतरी रहा शरीर, यानी जो प्रेम रूपी जो तीर मेरे ऊपर चलाया है,
प्रेम का ज्ञान रूपी प्रेम का जो तीर मेरे ऊपर चलाया है उसने मेरे शरीर के अंतःकरण को भेद दिया, या फिर मेरे शरीर को भेद कर मेरे अंदर प्रवेश कर गया। कहने का मतलब ये है कि वो जो तीर है प्रेम का वो मेरे अंतःकरण के अंदर, मेरे शरीर के अंतःकरण में प्रवेश कर गया, अर्थात मेरे अंधकार को नष्ट करके प्रेम, भगवान के प्रति, अध्यात्म के प्रति जो प्रेम है उसको उसने स्थापित कर दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों, इतना काफी है। दोबारा देख लीजिए कि सदगुरु ने क्या किया, कमान ली और तीर, ज्ञान रूपी जो उपदेश रूपी कमान लेके ज्ञान रूपी तीरों की बौछार की, जिससे क्या हुआ, एक उनमें से एक तीर कौन सा था, प्रेम का था, और उसने मेरा जो शरीर है उसको अंतःकरण से भेद दिया, यानी मेरा अंधकार है वो नष्ट हो गया। चलिए साथियों आगे देखिए, सतगुरु सावा सुमीवा। अब यहाँ पे जो सावा है, बुक्स के अंदर कहीं कहीं पे साचा भी लिखा गया है, साचा मतलब सच्चा, तो मैं इसका मीनिंग पहले लिख देता हूं सच्चा, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो। कि सतगुरु सच्चा सुईवा शब्द जू बाया एक, लागत ही मैं मिली गया पड़ा कलेजे छे। तो मीनिंग देखो, सावा का मतलब है सच्चा, सूर्य का मतलब है सूरमा यानी सूरवीर, सूरमा या सूरवीर। शब्द, ये शब्द लेकिन कौन सा शब्द है, मैंने फिर बताया था कि जब एक शब्द का हम स्मरण करते हैं तो शब्द से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, प्रतीकात्मक रूप में ये ज्ञान के लिए है। भाया एक, भाया यानी उसकी तरफ बौछार की, लागत ही मैं, यहां पे मैं किसके लिए है, मैं यानी अहंकार, पड़ा कलेजे छेद। अब तो साथियों तो छेद है, इसके दो मीनिंग दिए हैं, कहीं कहीं पे इसको छेद बताया गया है और कहीं कहीं पे गया है पूर्ण रूप से। हम कहते हैं ना कि भाई ज्यादा तावड़ क्या हो रही है, यदि ज्यादा जल्दबाजी किस बात की है, आराम से पियो, छक्कर पियो, छक्कर यानी मन भर के, पेट भर के पियो, यानी पूर्ण रूप से उसको पियो। तो वो देखो आप आगे कि सतगुरु सावा सूरीवा, यानी सतगुरु जो मेरे हैं वो सच्चे सूरवीर हैं। शब्द जो बाया एक, यानी उन्होंने एक ज्ञान का जो एक शब्द मेरी ओर बौछार की, यानी मुझे प्रदान किया। लागत ही मैं मिली गया, यानी इससे क्या हुआ, जो शब्द था वो मेरे अंदर मुझे दिया या मेरी ओर बौछार किया, जिससे मेरा जो अहंकार है वो मिली गया यानी नष्ट हो गया। मेरा जो अहंकार है वो लागत ही मैं मिली गया, जैसे वो शब्द मेरे लगा मेरा अहंकार मिल गया यानी नष्ट हो गया, मिट्टी में मिल गया यानी नष्ट हो गया। पड़ा कलेजे छेद, और उसने मेरे जो कलेजा है उसके अंदर छेद कर दिया, यानी जो मेरी विषय वासना है वो नष्ट हो गई, मानवीय विकार है वो नष्ट हो गई। और पूर्ण रूप से यानी जो प्रेम, जो शब्द था जिसमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसने मेरे कलेजे को पूर्ण रूप से सही कर दिया, यानी अब मैं अध्यात्म की राह पे आगे बढ़ने लगा। तो सच्चा सूरवीर किसको बताया गया है, सदगुरु को बताया गया है, ये इंपोर्टेंट है इसका। चलो आगे देखो साथियों कि सतगुरु मार्या बाण भरी, धरी करी शुद्धि मुठी, अंगी उगाड़े ला गया गई दवासु फूटी। तो सतगुरु मार्या बाण भरी, बाण भरी, बाण भर के यानी शक्ति भर के, फुल पावर से, ठीक है। धरी करी, करी मतलब हाथ, शुद्धि मतलब सिद्धि, और मुट्ठी आपको मैं बताऊंगा। अंगी उघाड़े, उघाड़े हुए अंग पे, यानी जो अंग नग्न है, उघाड़े का मतलब नग्न, ठीक है। गई दवा, दवा का मतलब है यहाँ पे दावा नल, दावा नल, और दावा नल का सबको पता है, दावा नल का मीनिंग क्या है, दाव प्लस अनल। दाव, दाव का अर्थ होता है जंगल, और अग्नि का, अनल का मतलब होता है आग, यानी जंगल की आग। दावासु फूटी, फूटी यानी प्रज्वलित होना, प्रज्वलित होना, ठीक है। तो आप देखो सतगुरु माया बाण भरी, यानी मेरे सतगुरु ने जो बाण है, किसका, ज्ञान रूपी जो बाण है वो मेरी ओर शक्ति से भरकर मारा। धरी करी यानी जो हाथ को, शुद्धि मुट्ठी यानी जो बाण है, मुट्ठी यानी जो मूठ है, बाण के जो पकड़ने का जो मूठ है, मेरी ओर सीधे हाथ से ऐसे करके पूरी शक्ति से मेरी ओर चलाया। किसने चलाया, सतगुरु ने, जो ज्ञान रूपी बाण है वो। आगे देखो, अंगी उगाड़े ला गया, और वो बाण कहां पे लगा, मेरे जो अंग, जो मेरे अंग उघाड़ा हुआ था, उघाड़ा हुआ कौन सा होगा, अंतःकरण, यानी अंदर का अंग, अंतःकरण, वो कहां पे जाके लगा, मेरे अंतःकरण के अंदर लगा। कौन सा, क्या लगा, बाण लगा, ज्ञान रूपी बाण मेरे अंतःकरण को लगता है। गई दवासु फूटी, और इससे क्या हुआ
कि मेरे अंदर एक दावानल सी फूट पड़ी, ठीक है, प्रज्वलित हो गई, जिससे क्या हुआ, प्रतीकात्मक शब्दों अगर आग लगेगी तो क्या हुआ, कुछ जलेगा, क्या जलेगा, कुछ विषय वासना, मानवीय दुर्बलताएं, मानवीय विकार, मोह, माया, मद, वो सब जल जाएंगे, जिससे क्या होगा कि वो सारी चीजें जल गई। अब जो अग्नि है, ज्ञान रूपी अग्नि मेरे अंदर प्रज्वलित होने लगी, यानी मेरे अंदर दावानल फूटी, जिससे मेरी मोह माया का जो जंगल था वो जल गया और अब मेरे अंदर ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो गई। चलो साथियों आगे देखो। हंसे न बोले उन्मनी, चंचल मेल्या मारी, कहे कबीर भीतरी विद्या, सतगुरु के हथियार। तो क्या कह रहे हैं, हंसे न बोले, तो ऊपर हंस के बारे में देखो। हंस, आपने देखा होगा उड़ जा रहे हंसा, जो हंस है वो भजनों में बहुत बार यूज किया जाता है। हंस का एक तो मीनिंग है जीव, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, और एक हंस है योग की दशा में, जब व्यक्ति सातों चक्र को पार करके ऊपर की दिशा में चला जाता है तब वो भी हंस बन जाता है, ठीक है। उन्मनी, उन्मनी का मतलब है, पहले मारवाड़ी में समझो, कहते हैं ना, अरे भाई आज क्या उन्मनो हुए है, न वो मतलब उदास है, न वो प्रसन्न है, यानी एक ऐसी दशा जिसमें वो न्यूट्रल है, पूरी तरह से न्यूट्रल है, न वो दुखी है और न वो सुखी है, यानी वो न्यूट्रल है, उसे दुख सुख से कोई उसको परेशानी नहीं हो रही है, ठीक है। कहने का मतलब है स्थिर प्रज्ञ। तो आपको ये तो पता ही होगा, स्थिर प्रज्ञ तो सबको भी पता होगा, स्थिर प्रज्ञ की वो स्थिति जिसमें व्यक्ति दुख सुख से ऊपर उठ जाता है, वो होता है उन्मनी दशा, यानी योग की वो दशा जिसमें व्यक्ति विकारों से, सुख से, दुख से सबसे परे हट जाता है। चंचल मेल्या मारी, चंचलता किसकी है, यानी विषय वासना, चंचल यहाँ किसके लिए है, विषय वासना की चंचलता है ये मेल्या। अब देखो मेल्या जो है ना, इसका मतलब मेल, मेल, और मेल किसके प्रतीक है, मनुष्य की दूर, जो दूर प्रवृत्तियां आती है ना, दूर प्रवृत्तियां, कौन सी प्रवृत्तियां, मनुष्य की बुरी प्रवृत्तियां, मारी, मारी यानी नष्ट। कहे कबीर भीतरी विद्या, विद्या, विद्या का मतलब है भीतर बिंद गया उसको, ठीक है, सतगुरु के हथियार। अब देखो कि हंसे न बोले उन्होंने, यानी मेरे गुरु की कृपा से, यानी मैं योग की उस दिशा में पहुंच गया हूं कि अब जो हंस है, यानी मेरा जो जीव है, वो न तो बोलता है न हंसता है, यानी सुख और दुख से बिल्कुल परे हो गया है। चंचल मेल्या मारी, और इससे क्या हुआ, जो मेरी विषय वासना है, जो मेरी प्रवृत्तियां हैं, वो सारी नष्ट हो गई हैं। कहे कबीर भीतरी विद्या, सतगुरु के हथियार, ये किसकी वजह से हुआ है, मेरे सतगुरु का जो हथियार है, यानी ज्ञान रूपी, उपदेश रूपी जो हथियार है, उसकी वजह से मेरा जो भीतरी, भीतरी मतलब अंतःकरण, मेरा अंतःकरण है वो बिंद गया, और उसकी वजह से, देखो नीचे से शुरू करना पड़ेगा, सतगुरु के हथियार की वजह से मेरा जो अंतःकरण है वो बिंद गया, जिसकी वजह से मेरी जो चंचलता है, मेरी विषय वासना है, मेरे शरीर की जो कुप्रवृत्तियां हैं, बुरी प्रवृत्तियां हैं, वो नष्ट हो गई, और इसकी वजह से हंसे न बोले उन्मनी, और जो व्यक्ति है वो योग की प्रकाष्ठा पे पहुंच गया है और उन्मन दशा को प्राप्त हो गया है, यानी वो न तो हंसता है और न बोलता है। तो हंसा यहाँ पे किसके लिए है, योग के अंदर जब व्यक्ति प्रकाष्ठा को प्राप्त करता है तो वो हंस के रूप में होता है, यानी वो उसकी सारी जो वृत्तियां हैं, कुवृत्तियां हैं, दुवृत्तियां हैं, उसकी जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, वो सारी नष्ट हो जाती हैं। ठीक है साथियों, ये पार्ट 1 है। अगर आप पार्ट 2 चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए कि हमें पार्ट 2 चाहिए। उसके बाद में हम आपके लिए पार्ट 2 भी लेके आएंगे, यानी बाकी की जो 11 शाखें हैं वो अगले पार्ट के अंदर हम आपको करवाएंगे। और चैनल अच्छा लगे तो प्लीज साथियों सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको कैसा था। दूसरी बात यह है कि साथियों स्मार्ट बोर्ड हमारे पास नहीं है, लेकिन जैसा हो सके हम अच्छा करने की कोशिश आपके लिए कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।